नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव की जयंती पर संगोष्ठी आयोजित। जैसलमेर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति जैसलमेर के तत्वावधान में गीता आश्रम में एनएसएस के संस्थापक एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महिला महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि डॉक्टर सुब्बा राव ने देश की विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए जीवन भर कार्य किया और युवाओं को राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खादी ग्रामोद्योग परिसर जैसलमेर के उपाध्यक्ष मदन लाल भूतड़ा ने की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुब्बा राव में चंबल के डाकुओं को आत्मसमर्पण करवाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने तथा सद्भावना के गीतों से समाज में एकता का संदेश दिया था। समिति संयोजक उम्मेद सिंह तंवर ने कहा कि स्वागत भाषण में उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला। खादी परिसर मंत्री राजू राम प्रजापत व मंगल धोबी ने उनके साथ जुड़े अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में प्रेरक गीतों का समूह गान किया गया। संचालन युवा समन्वयक दिलीप सिंह सोलंकी ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समिति सदस्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सेनानी, राष्ट्रीय युवा योजना के संस्थापक, गांधीवादी विचारक और पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के प्रेम, शांति, अहिंसा, सद्भावना के संदेश को पहुंचाने वाले डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी भाई जी का जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी आज यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारे बीच जैसलमेर खादी ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ खादी कार्यकर्ता आदरणीय मदन लाल जी भूतड़ा साहब पधारे हैं। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हार्दिक स्वागत हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय राजू जी प्रजापत साहब का, जो खादी ग्रामोद्योग के मंत्री भी हैं और जैसलमेर के खादी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक है। आपका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद स्वतंत्र भारत में जिस समय गांधी विचारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, उस समय सबसे आगे अगर कोई झंडा लेके खड़े थे तो वो थे विनोबा भावे जी। और विनोबा भावे जी के बाद में अगर पूरे भारत में हम कहीं खोजे तो कोई शख्सियत थी तो वो थे डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी भाई जी के नाम से जो प्रसिद्ध थे। उन्होंने स्कूल कॉलेजों में युवाओं को संस्कारित करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिए, सद्भावना, प्रेम और अमन चैन कायम करने के लिए, जहां एक तरफ राष्ट्रीय युवा योजना बनाकर स्कूलों कॉलेजों में शुरुआत की, जिसको एनएसएस बोलते हैं, शुरुआत की। उससे पहले तक सिर्फ स्काउट गाइड होती थी या एनसीसी होती थी, उससे पहले एनएसएस नहीं होती थी। एनएसएस की स्थापना आज डॉक्टर साहब अशोक तंवर साहब पधारे हैं हमारे बीच, जो पधारे हैं। स्वागत है आपका, मंच पर पधारे। डॉक्टर अशोक तंवर साहब पिछली महिला सावल महाविद्यालय में प्रिंसिपल रहे हैं और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल है, तो आपका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं इस बारे में आप सभी का स्वागत करते हुए यही निवेदन करना चाहूँगा कि आज पूरी दुनिया में जहां आग लगी है, युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे देश पर कब्जा करने में लगा हुआ है, सारी चीजें छिन्न भिन्न हो रही है, व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी कुछ बोल नहीं पा रहा है, अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा कर रहा है, वहां के राष्ट्रपति को उठाकर जेल में डाल दिया, वहां पर कब्जा कर लिया है, जिस तरीके से ईरान को धमका रहा है, जिस तरीके से यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से ईरान और पास में फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, तो पूरी दुनिया में माहौल बहुत खराब है। ऐसे समय में एकमात्र कोई दिशा दिखा सकता है तो वो गांधी मार्ग है, और गांधी मार्ग पर चलने वाले डॉक्टर सुब्बा राव जी की आज जयंती है। हम सभी कृतज्ञ हैं, बहुत ही मतलब उन लोगों में से हैं, भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने 2016 में यहाँ डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी का जो राष्ट्रीय एकता शिविर हुआ था उसमें भाग लिया था, और उसको लाभान्वित होने वाले हम लोगों में से हैं। हमें बहुत ही गर्व है कि वो वास्तविक रूप से गांधी का एक मूर्त रूप थे। जिस तरीके से गांधी का चिंतन होना चाहिए, गांधी का विचार होना चाहिए, गांधी की बात होनी चाहिए, वैसा ही उनसे लगता था। मैं इस मौके पर पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए आदरणीय राजू जी प्रजापत साहब से निवेदन करूंगा कि इस मौके पर आप भी दो शब्द कह के फिर बताएं। हमारे बीच में विराजमान
प्रोफेसर डॉक्टर अशोक चवान, गांधी दर्शन समिति के संयोजक भाई उमेश जी, आप सभी जो गांधी विचारों में आस्था रखते हैं, सभी मित्रगण, सारे को सामने भाई जी की जीवन क्या थे, कैसे बने, कहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया गया। जहाँ तक मेरा ताल्लुक रहा, आपको बता दें, मैं कोई बड़ी उम्र में नहीं था। हम जो संस्था में आए थे, कोई आयु नहीं थी, बहुत छोटे स्कूल से निकल गए, कॉलेज से नहीं, स्कूल से निकल गए। मगर हमारी संस्था के जो संस्थापक रहे भगवान जी महर्षि, उनका एक उद्देश्य था कि जितने जवान आ रहे हैं संस्था में, उनको खादी के साथ साथ गांधी के विचारों से जोड़ा जाए। और वो जब कब जोड़ेंगे, जब देश में कहीं भी गांधी शिविर लगा हो, सर्वोदय विचार का सवाल हो, भाई सुबह क्रांति का कहीं भी NSS का कैंप लगा हो, जो भी है वहाँ वो कार्यकर्ता जाए। उस समय की जो प्रेरणा थी, उसी के बीच में हम लोग भी शुरुआत हुई विचारों में जाने की, और उसी के साथ जैसलमेर में भी आंदोलन करते रहे, तो उसमें भी भागीदारी बराबर होती गई। जैसा कि सुब्बाराव जी के बारे में आपने सुना, जानते ही है, 29 के जन्म के बाद में उम्र कितनी, 12 साल 13 साल के बाद में जो लड़का देश की सेवा में गांधी के विचारों से लीन होकर निकल पड़ता है, उसके बाद में स्कूल लिया, सब कुछ किया, पर जो हवा चली, वो हवा 80 वर्ष तक उनके साथ रही। उनकी उम्र 80 वर्ष में हो गए। अब जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था, उनका पहनावा क्या था, हाफ पैंट, हाफ बनियान, जो शर्ट बिना बाजू का, हाफ बाजू का, और वो 2 जोड़ी कपड़े अपने थेड़े में। पानी कहाँ पीना, चाय कहाँ पीनी, खाना कहाँ खाना, कोई उसमें नहीं था। अंत में जरूर पीछे दिनों में उनको तकलीफ हुई थी, तब वो गर्म पानी किया करते थे। बाकी उन्होंने कभी जहाँ रेलवे पे जिस टूटी में जो पानी मिला वो पिया है। तो ये था एक उनका जीवन उस समय का। जैसलमेर की बात करें, वैसे